ड्राइवर, गाड़ी रोको, सड़क पर कोई पड़ा है। हमें उसे ऐसी हालत में छोड़कर आगे नहीं जा सकते। मैंने ड्राइवर को रुकने के लिए कह तो दिया, पर साथ ही यह ख्याल भी आया कि क्या मुझे पास जाकर देखना चाहिए। कहीं कोई चोर लुटेरा हुआ जो नाटक करके इस तरह पड़ा हुआ हो तो मुसीबत में तो नहीं पड़ जाऊंगी। लेकिन मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? मुझे तो अपना फर्ज निभाना ही चाहिए। आखिर मैं एक समाज सेविका हूँ। आज पता नहीं क्यों मन में ऐसी आशंका आ गई। ड्राइवर को साथ ले पहुंच गई उस आदमी के पास। वह इतनी मंदिम रोशनी में भी वो चेहरा कुछ पहचाना सा लगा। एक पल में दिल हजार बार धड़क गया। क्या ये तुम हो? हाँ, तुम ही तो हो। आज वर्षों बाद तुम्हें इस हाल में अपने सामने पाया तो कहीं भी जीत का एहसास नहीं हुआ, बल्कि अथाह दुख के सागर में डूबती चली जा रही हूँ। जब जब अपनी कामयाबी पर नजर डालती तो यही लगता कि काश तुम्हें सामने पाऊं, व्यंग से, गुरूर से अपनी तिरछी मुस्कान तुम पर डालूं और तुम्हें तिल मिलाते हुए देखूं। तुम्हारी बर्बादी के किस्से तो बहुत सुने, पर अपनी व्यस्त और खुशहाल जिंदगी से कुछ पल निकाल कर तुमसे मिलने का मन कभी नहीं हुआ। बस यही चाहा कि किसी दिन तुम ही अचानक सामने आ जाओ, और आज जब तुम सामने हो तो तुम्हारा जिस्म मेरी आंखों के सामने बेजान सा पड़ा है। तो तुम्हारी बेबसी पर मेरा दिल जोर जोर से रोए जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें कहाँ ले जाऊं। मैं तो ये भी नहीं जानती कि तुम रहते कहाँ हो। सोचती हूँ तुम्हें अस्पताल ले जाना ही ठीक होगा, वहां तुम्हें देख भी सकूंगी। पर आज भी जब तक तुम नहीं चाहोगे मैं तुमसे नहीं मिलूंगी, क्योंकि ये वादा तो सालों पहले ही मैंने अपने आप से, अपने आत्मसम्मान से किया था। सो तुम्हें अस्पताल में पहुंचा कर चली आई। आज अतीत पर बस ही मुझे अपनी ओर खींच रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कल ही की बात हो। कोई भी पल ऐसा नहीं जो वक्त के चलते धुंधला गया हो। मन कड़वाहट से भर गया। बहुत ही साधारण से परिवार की इकलौती बेटी, देखने में भी साधारण, उस पर रंग भी गहरा मिला। सो न कभी खुद को संवारने का मन हुआ, ना ही आईने में कभी खुद को निहारने का। बाबा को कभी कभी कहते सुना करती, क्या कमी है मेरी बच्ची में, एकदम माँ पर गई है। वही तीखे नैन नक्श, चिड़िया है मेरे आंगन की, और रौनक है इसी से। जिस दिन ससुराल जाएगी सब सूना कर जाएगी। सुनकर सौतेली माँ तिलमिला जाती और अपने व्यंग बाणों से मेरी आत्मा तक को लहूलुहान कर जाती। कहती, ऐसी रंगत पाई है कि कितने भी अच्छे नैन नक्श हों पर दिखाई दे तब ना। कभी कभी सोचती हूँ कि मेरी सगी माँ होती तो शायद इसी रंगत पर मुझे संवार देती, अपने प्यार से, दुलार से। पर जब ऊपर वाले ने ही मेरे साथ अन्याय किया, मेरी माँ को, मेरी सबसे अनमोल चीज को ही मुझसे छीन लिया, तो इस चेहरे का क्या रोना गाऊं। फिर जैसे तकदीर मुझ पर कुछ मेहरबान हुई। तुम्हारे घर में से रिश्ते की बात चली तो मध्यस्थ थे। वे पिताजी के पहचान वालों में से थे। तब दहेज के कारण शादियां नहीं रुकती थी। सो असाध्य बीमारी से ग्रस्त तुम्हारी माँ की सेवा के लिए ऊपर वाले ने मुझे ही चुना। तुम्हारे लिए यह शादी माँ की सेवा के लिए किया गया एक समझौता था। सो तुमने मुझे देखना भी जरूरी नहीं समझा। उधर पिताजी के मित्र ने तुम्हारे घर में माँ के सामने मेरी तारीफों के फूल बांध दिए। सुंदर है, सुशील है, गृह कार्य में निपुण है और मध्य वर्गीय परिवार से हैं, तो आपके घर में निभ जाएगी। अपने बबुआ के तेवर तो आप जानती ही है ना। बस वह सही रहेगी। उसका धैर्य ही बबुआ को बदल सकता है। तुम्हारी माँ की जैसे मन की मुराद पूरी हो गई। धन दौलत इतनी कि उनकी चाहत ही न रही। बस अपने बेटे का घर बसाने और एक वारिस की तड़प रहती थी।
इधर अपने भाग्य पर इतरा उठी, शादी में जब भी घूंघट में तुम्हें देखा तो लगा खुशी से कहीं दम ही ना निकल जाए। लंबा कद, बड़ी बड़ी आंखें, काले घने बाल, भरा भरा चेहरा। तुम्हें पाकर तो मैं जीवन की सारी कमियों को भुला बैठी। नहीं जानती थी कि भविष्य मेरे लिए क्या छिपाए बैठा है। तुमने पहली रात जो मेरी सूरत देखी तो कभी सीरत पर ध्यान ही नहीं दिया। तुम्हारी उन नफरत भरी निगाहों को नहीं भूल सकी कभी। दिल ने बहुत चाहा कि तुमसे विनती करूं, कहूं कि अपना लो मुझे, संवार दो अपने प्यार से मुझे, शायद मैं भी खिल उठूं। जैसे मुरझाए पौधे को पानी मिल गया तो उसका अंश अंश जी उठा, खिल उठता है, पर साहस ही नहीं जुटा सकी तुमसे कुछ कह पाने का। जो लंबे बाल अगर खुलकर संवर जाते तो शायद घनी जुल्फ बनकर तुम्हें अपने आप में कैद कर लेती। वो एक रस्सी की तरह अपने आप में गुथे रहे, कभी खुलकर सांस भी नहीं ले पाए, या मैंने ही नहीं लेने दिया। अपने आप से इतनी नफरत हुई कि अपने अस्तित्व को ही भुला बैठी। कोई स्वाभिमान नहीं, कोई आत्मसम्मान नहीं। करती भी क्या, पति के कमरे में रहने को मिला, इसी को खुशकिस्मती मान बैठी। गाहे बगाहे तुम्हारे जिस्मानी ज़रूरत तुम्हें मेरे करीब ले आती, और फिर वही अंतहीन दूरियां। देखते देखते 8 बरस गुजर गए। इस बीच में 5 बेटियों की माँ बनी। ये किस्मत का एक और मजाक था मेरे साथ कि बेटा पैदा ना हो सका। इन 8 सालों में तुम्हारी माँ की जी तोड़ सेवा की, पर बेटा ना होने की उस सेवा का फल आशीर्वाद न होकर उल्हाना ही हुआ। सोचती थी शायद माँ ही खुश होकर ऐसा आशीष दे डाले जिससे उनका बेटा सदा के लिए मेरा हो जाए। पर जब ऊपर वाले ही मेरी नसीब में खुशियाँ लिखना भूल गया तो किसी और को मुझसे क्या हमदर्दी होती। एक दिन माँ भी चल बसी। माँ की चिता जलने के साथ ही मेरे आशियाने भी जैसे आग लग गई। तुम्हारी सारी यासियाँ धीरे धीरे सामने आने लगी, और एक दिन तुमने सारी सरमुहैया ताक पर रख दी। तुम अपनी प्रेमिका को मेरे घर तक ले आए। हाँ, ये मेरा ही तो घर है। मैंने ही आकर देखभाल की, इसी मकान से घर बनाया। अपने जीवन के 8 वर्ष इस घर को पूरी ईमानदारी से दिए, और तुमने क्या किया? मेरे आने के बाद इस घर से ही किनारा कर लिया, धर्मशाला बना दिया। जब मर्जी हुई आ गए, जब नहीं हुई बाहर ही रह गए। तुम नहीं जानते कि आज मुझ पर आसमान टूट पड़ा है। तुम्हारी प्रेमिका मेरे सामने खड़ी मुझे मेरी हार का एहसास दिला रही है। उसकी जहरीली मुस्कान नस नस में जहर छोड़ गई। पहली बार तुमसे बुरा भला कहने का साहस बटोर लिया, और आत्मा की गहराइयों से तुम्हें श्राप दे डाला, जबकि मैं भी ये जानती थी कि श्राप जैसा कुछ भी आज के ज़माने में नहीं होता। फिर भी आवेग को नहीं रोक पाई, जो जी में आया कहती चली गई। कभी खुश नहीं रहोगे, मुझ जैसी औरत का अपमान किया तुमने। अरे इतनी नफरत थी तो क्यों मेरे जिस्म को अपने गंदे हाथों से मैला किया। ये थी ही तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरा करने के लिए, तो मेरा इस्तेमाल क्यों किया। अरे प्यार नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, पर इतना बड़ा अपमान तो ना देते। तुम्हारी छोटी से छोटी खुशी पूरी करने के लिए मैं मरती रही हूँ। मैं इस जिस्म को तुमसे छुआ हुआ तो चंदन समझ बैठी। खुद को हर तिरस्कार सहकर भी तुम्हारे लिए दुआ मांगी, पर अब और नहीं। आज लग रहा है जैसे थोड़ा सा आत्मसम्मान बचा है अभी। आज से जिंदगी तुम्हारी मोहताज नहीं रहेगी। जीने के लिए जो भी करना पड़े करूँगी, पर अब नहीं सहूँगी। जाओ, आज से मैंने तुम्हें इस बंधन से मुक्त किया, पर इतना याद रखना कि आज से तुम पल पल जियोगे, लेकिन हर पल मर मर कर। तुम्हें खुशी का एक पल भी नसीब नहीं होगा। आज सच्चे दिल से चाहती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी नरक से भी बदतर हो। चले जाओ।
और अब कभी मेरी आंखों के सामने मत आना। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, समझ लेना। इतने बरसों की सेवा और तपस्या के बदले ये घर मैंने तुमसे मांग लिया। अब कभी इस घर की तरफ रुख नहीं करना। इतना सुनते ही उसके सामने तुमने मुझे बहुत जलील किया, मुझ पर हाथ तक उठाया, पर उसके बाद मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। तुम चले गए और साथ ही मेरे अंदर भी सब कुछ टूटता चला गया। सोचते सोचते सुबह हो गई, पता ही नहीं चला। पूरी जिंदगी एक रात में ही सिमट गई। आज तुम्हारी तबीयत थोड़ी ठीक है। तुमने डॉक्टर से पूछा कि कौन तुम्हें यहाँ लाया? जैसे ही डॉक्टर ने मुझे तुम्हारे सामने लाकर खड़ा किया, तुम्हें तो जैसे चैन मिल गया। ऐसा लगा मानो तुम मुझे ही तलाश रहे थे। आज इतने वर्षों के बाद तुम ही से लिपट कर रोने को जी चाह रहा है। नहीं जानती हूँ क्यों, लेकिन यह क्या मेरी नहीं, तुम्हारी आंखों से हजार आंसू जैसे एक साथ ही बह निकले। मैं समझ ही नहीं पा रही कि क्यों एक मजबूत इंसान इतना कमजोर हुआ जा रहा है। सिसकते हुए तुमने बच्चों के बारे में पूछा, कैसे हैं? कभी मुझे याद करते हैं? कैसे कहूँ तुमसे कि वो तुम्हारा नाम तक सुनना पसंद नहीं करते। बड़ी बेटी तो अपनी माँ का तिरस्कार भूल ही नहीं पाई है। कैसे बताऊं तुम्हें कि तुम्हारा अस्तित्व हमारे लिए न के बराबर है। तुम ना तो मेरे और ना ही मेरे बच्चों के दिल में हो। तुम हमारे पास तो क्या दूर दूर तक भी नहीं हो, पर आज तुम सबसे मिलने की जिद कर बैठे हो। शायद तुम्हें इस बात का एहसास हो गया है कि तुम्हारा अंतिम समय दूर नहीं है। पर मैं क्या करूं? कैसे उन सबको तुम्हारी नजरों के सामने ला खड़ा करूं? सच कहूँ तो तुम्हें इस हाल में देखकर मैं तुम्हें ना भी नहीं कर पा रही हूँ। पर जानती हूँ कि जो बच्चे मेरी किसी भी बात का जमीन पर नहीं गिरने देते, वो आज मेरी बात नहीं मानेंगे। सुनते ही बिफर पड़े बच्चे। नहीं देखनी ऐसे इंसान की सूरत जिसने हमारी माँ का इतना अपमान किया। और आप माँ, आप तो उनसे नफरत करती हैं ना, फिर आज क्यों आपके दिल में उस इंसान के लिए अचानक इतनी हमदर्दी आ गई? ऐसा क्या हो गया कि आज अचानक उनसे मिलने गई? उफ, मैं तुम्हें क्या कहूँ कि वो मुझे किन परिस्थितियों में मिले हैं। बस इतना ही कहा। नहीं जानती वह कौन सा रिश्ता बाकी है जो मुझे उनकी ओर बरबस खींचे ले जा रहा है। पर शायद शादी के बाद तुम स्वयं ही समझ जाओगी कि नारी के जीवन में पति की क्या अहमियत होती है। शायद यही कमजोरी या नारी हृदय मुझसे ये सब करवा रहा है। आज मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अपने पिता से नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान से आखिरी बार मिल लो जो तुम्हें देखने की आस में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर खड़ी हूँ। आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। बच्चे ज़्यादा देर अपनी माँ को इस हाल में नहीं देख पाए और अपनी माँ के साथ चल पड़े। पूरे रास्ते हमारे दरमियान एक अजीब खामोशी छाई रही। बच्चों की बेबसी मैं समझ रही थी, पर कुछ कह नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं खुद को भी बहुत बेबस महसूस कर रही थी। जब बच्चों को तुम्हारे सामने लाई तो तुम्हारी बेबसी मेरे दिल पर हजारों प्रहार कर गई। आज समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने तुमसे नफरत ज़्यादा की या प्यार। दर्द से मेरी आत्मा घायल हुए जा रही थी। तुम अपने ही बच्चों के सामने हाथ जोड़े बिस्तर पर पड़े। तुम्हारी आंखों से आंसू यूं बहे जा रहे थे जैसे कोई झरना निश्चल बहे जा रहा हो। बड़ी देर बाद तुमने मेरी तरफ देखा। बहुत कुछ कहना चाहते हो, पर जुबान लड़खड़ा रही है। बमुश्किल इतना ही कह पाए हो, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ सैली। मैं आज तुमसे माफ़ी मांगकर उन गुनाहों को कम करना नहीं चाहता, पर सिर्फ एक बार बच्चों से कहो कि वो मेरे सीने से लग जाएं। बस एक बार। एक बार फिर शब्द तुम्हारे रुदन से कहीं खो गए।
तुम्हारे पास सांसें कम थी, ये शायद तुम जान गए थे। तुम्हारी बेबसी मुझे हर पल मार रही थी और मैं अपनी व्यवस्था के लिए मौन खड़ी बच्चों को कुछ नहीं कह पा रही थी। हृदय गले ने एक ही शब्द नहीं बोलने दिया। इतनी पीड़ा तो तब भी नहीं हुई जब तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। जब से तुम गए ईश्वर से कुछ नहीं मांगना ही छोड़ दिया। मेरी तमाम उम्मीदें और खुशियों का गला घोंट कर चले गए थे। तुमसे इतनी नफरत थी कि तुम कहाँ हो, जिंदा हो या नहीं, इन सब से कोई वास्ता ही नहीं रखा। लेकिन जिस विधाता से प्रण किया था उससे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। आज उसी के सामने जाकर फिर से कुछ मांगने को जी कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि उससे कहूँ कि तुम्हें मेरी जिंदगी की सांसें दे दे, पर अब तुम्हें मुझसे जुदा ना करे। आज इतने वर्षों बाद मेरे जीवन में प्यार के 2 पल आए हैं। इन पलों को अब कभी खत्म ना होने दे। बच्चे शायद मेरी पीड़ा को समझ गए। बिना कुछ कहे, बिना कोई गिला शिकवा किए, मेरी आंखों के आदेश का पालन कर तुमसे जा लिपटे। जिस दुख को उन्होंने मुझ पर कभी जाहिर नहीं होने दिया, आज वही दुख उनकी आंखों में साफ नजर आ रहा था। तुम भी फूट फूट कर रो पड़े। मेरे सामने दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे, सैली, मुझे अपने श्राप से मुक्ति दे दो। मेरे जाने का समय आ गया है। मैं अपनी अंतिम सांसें सुकून की लेना चाहता हूँ। भले ही तुम मेरे लिए अपनी नफरत को कभी खत्म मत करना, पर बस इस श्राप से मुझे मुक्त कर दो। इस श्राप के साथ मैं मरना नहीं चाहता। प्लीज सैली, मुक्त कर दो मुझे अब। मैं क्या करूँ, कैसे कहूँ तुमसे कि जाओ, मैंने तुम्हें मुक्त किया। क्या मैंने उस दिन एक पल के लिए भी सोचा था कि तुम्हें कभी इस हालत में देखूंगी नहीं? ऐसा तो मैंने कभी नहीं चाहा था। तुम मुझसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। अरे, आज इतने वर्षों बाद तो तुम्हें पाया है और तुम जाने की बात कर रहे हो। कर दिया मैंने तुम्हें माफ, कर दिया तुम्हें अपने श्राप से मुक्त। पर मुझे छोड़कर मत जाओ रोहन। तुम नहीं जानते कि मन ही मन तुम्हारे लौटने का कितना इंतजार किया है। मत जाओ रोहन, मत जाओ मुझे छोड़कर प्लीज। लेकिन तुमसे तो जैसे चैन की सांस ली। आंखों में रुके हुए आंसू छलक आए, फिर मेरे सामने अपने हाथ बढ़ा दिए। मेरे माथे को आज पहली बार तुमने दिल से स्पर्श किया और सदा के लिए चले गए। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी कहानी सुनने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।